वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में आलमी रहनुमाओं से किया खिताब। कहा, दुनिया को एक शफाफ, बदनवानी से पाक और सब्ज हुकूमत की है जरूरत। तरक्की पजीर ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात और ग्लोबल साउथ की तरजीहात को आगे लाने पर दिया जोर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मुत्तहदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए हुआ तबादला ख्याल। दुबई में भारत मार्ट का इफ्तिताह। अबू ज़हबी में पोजा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था PABS मंदिर का आज शाम करेंगे इफ्तिताह। मरकजी वजीर ज़राअत अर्जुन मुंडा ने किसानों से बातचीत के जरिए हल तलाशने की अपील। कहा, किसानों को एक छोटी कमेटी बनाकर अपना रुख पेश करना चाहिए। किसानों की तहरीक की वजह से दिल्ली की तमाम सरहदों पर किए गए सख्त हिफाजती इंतजाम आम लोगों को करना पड़ेगा शदीद परेशानी का सामना। मगरबी बंगाल में संदेश खाली तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज जारी। संदेश खाली जा रहे बीजेपी कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़प। बीजेपी के रियासती सदर सुकांत मजुमदार पुलिस के लाठीचार्ज में जख्मी। अस्पताल में कराया गया दाखिला। बीजेपी ने राज्यसभा के 2 साला इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त की जारी। गुजरात से पार्टी सदर JP नड्डा और महाराष्ट्र से अशोक चौहान मेधा कुलकर्णी को बनाया उम्मीदवार। मुल्क भर में बसंत पंचमी का त्यौहार अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। मां सरस्वती की पूजा करके जहानत, इल्म, फन और मौसीकी का मांगा जा रहा है आशीर्वाद। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में अहम बयान दिया। दुबई में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। ये कॉन्फ्रेंस हुकूमती अमल और पॉलिसियों से मुताल्लिक़ मुकालमे का एक बड़ा आलमी प्लेटफॉर्म है। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज के हालात में दुनिया को ऐसी हुकूमतों की ज़रूरत है जो शमूलियत पर मबनी और शफाफ हों। वज़ीर-ए-आज़म ने माहौलियात समेत मुख्तलिफ चैलेंजों से निमटने के लिए संजीदगी को जरूरी करार दिया। आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो इंक्लूसिव हो, जो सबको साथ लेकर चले। आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो स्मार्ट हो, जो टेक्नोलॉजी को बड़े बदलाव का माध्यम बनाए। आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो क्लीन हो, जो करप्शन से दूर हो, जो ट्रांसपेरेंट हो। आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो ग्रीन हो, जो पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को लेकर गंभीर हो। आज विश्व को आवश्यकता है ऐसी सरकारों की जो ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ जस्टिस, ईज ऑफ मोबिलिटी, ईज ऑफ इनोवेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अपनी प्राथमिकता बनाकर चले। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर अमल करते हुए भारत सरकार इस बात को यकीनी बना रही है कि कोई भी अहल शख्स स्कीमों के फ़वाइद से महरूम न रहे। PM ने कहा कि गवर्नेंस का ये मॉडल बदउनवानी और इम्तियाजी सुलूक दोनों की गुंजाइश को ख़त्म करता है। PM ने कहा कि आज जहां दुनिया के दीगर ममालिक में हुकूमतों की साख कम होती जा रही है, भारत में अवाम का हुकूमत पर एतमाद मजबूत हुआ है। हम अक्सर कई एक्सपर्ट्स को सुनते हैं कि कोविड के बाद दुनिया भर में सरकारों पर भरोसा कम हुआ है, लेकिन भारत में हमने एकदम विपरीत अनुभव देखा।
बीते वर्षों में भारत सरकार पर देश के लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है। लोगों को हमारी सरकार के इंटेंट और कमिटमेंट दोनों पर पूरा भरोसा है। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने गवर्नेंस में जन भावनाओं को प्राथमिकता दी है। हम देशवासियों की जरूरत के प्रति संवेदनशील है। हमने लोगों की जरूरतों और लोगों के सपनों दोनों को पूरा करने पर ध्यान दिया है। वज़ीर आज़म ने तरक्की पजीर ममालिक के खदशात और ज़रूरियात पर तवज्जो देने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने AI और क्रिप्टो करेंसी जैसे मसाइल पर एक आलमी प्रोटोकॉल बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म ने आज दुबई में भारत मार्ट का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुत्तहदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम भी मौजूद थे। भारत मार्ट का मकसद भारतीय मसनूआत को आलमी सतह पर लाना और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुत्तहदा अरब अमारात के नायब सदर से मुलाकात की। PM मोदी और मुत्तहदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के दरमियान मुलाकात में अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत और सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, तालीम और अवाम के दरमियान रवाबित समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर बात की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मेडगास्कर के सदर एंड्री राजू एलिनो से मुलाकात की और दुबई में होने वाले मुज़ाकरात में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया और उन्हें आगे ले जाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने मेडगास्कर की तरक्की के सफ़र में ताउन के लिए भारत के अज़्म का इआदा किया। मुत्तहदा अरब अमारात पहुंचने पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज अबू ज़हबी में एक अज़ीमुश्शान हिंदू मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ये मंदिर अबू ज़हबी का पहला हिंदू मंदिर है। मंदिर के इफ्तिताह से क़ब्ल प्राण प्रतिष्ठा की तक़रीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के वज़ारती इजलास से खिताब किया। वर्चुअल मीडियम के जरिए इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए अपने अज़्म का इआदा किया। PM ने इस सिमत में भारत की कोशिशों का भी जिक्र किया। Are firmly committed to combating climate change. Ours is a collective and proactive approach. India has already led initiatives such as the International Solar Alliance. Our mission life focuses on pro-planet lifestyle choice for a collective impact. Reduce, reuse, and recycle is a part of India's traditional way of life. India's G20 presidency also saw a significant action on this front. The launch of the Global Biofuel Alliance was one of the highlights. अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मरकजी वजीर ज़राअत अर्जुन मुंडा ने किसानों पर जोर दिया कि वो बातचीत के जरिए हल तलाश करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों से बात करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं निवेदन करूंगा सारे किसान संगठनों से, जो भी इस समय इस तरह की बातों को लेकर, जिससे कि समस्या का समाधान के रास्ते मजबूत हो सकता है, उसके अनुसार पहल करें, बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढें और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, प्रतिबद्ध है और इस बात का ध्यान रखें कि आम आदमी को कठिनाई ना हो। मरकजी वजीर ज़राअत ने कहा कि हुकूमत इंतज़ामी तौर पर सरगर्म है। उन्होंने कहा कि किसान अपने ख्यालात का इजहार करें, हुकूमत इसका हल निकालेगी। अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह कानून बनाने का मामला है, इसमें तमाम मामलात पर तवज्जो देना ज़रूरी होता है ताकि कोई मुश्किल पेश ना आए।
मोदी हुकूमत ने अपने दौरे इख्तिदार के आखिरी 10 सालों में किसानों और ज़राअत को अपनी अव्वलीन तरजीह करार दिया है। इसके अलावा मरकजी हुकूमत किसानों के मुतालबात के साथ साथ उनकी तरक्की और बेहतरी के लिए वक्तन फवक्तन कई इक़दाम करती रही है। आइए मोदी हुकूमत की कुछ अहम स्कीमों पर बात करते हैं जिनसे मुल्क भर के करोड़ों किसान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। गुज़श्ता 10 सालों में ज़राई बजट में 5 गुना इजाफा हुआ है। ज़राअत पर मबनी बुनियादी खदमात के लिए सरमायाकारी में भी इजाफा हुआ है। किसानों की हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए PM किसान समृद्धि केंद्र कायम किए गए। खाद की पैदावार और सब्सिडी में इजाफा हुआ है। नीम कोटेड यूरिया की दस्तयाबी में इजाफा हुआ है। यूरिया बराह रास्त किसान तक पहुंचता है। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिल रहे हैं। अब तक 2.8 लाख करोड़ रुपए की सम्मान निधि अलॉट की गई। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों को बुढ़ापे में समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री फसल योजना बीमा स्कीम के जरिए फसल के नुकसान के अहाते का दायरा बढ़ाया गया है। 1.54 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस रकम दी गई है और टेक्नोलॉजी के जरिए इंश्योरेंस तेजी से पास होने लगा है। मुल्क भर में 1398 बाजारों को ई नाम पर रजिस्टर्ड किया गया है, जिसके जरिए मुल्क भर के करोड़ों किसानों ने अपनी फसल अपनी पसंद की मंडी में फरोख्त करना शुरू कर दी है। आज़ादी के बाद पहली बार 22 फसलों के MSP में तारीखी इजाफा किया गया है, जिसमें 50% वापसी की जमानत दी गई है। किसानों को नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत ड्रोन की खरीदारी पर 80% रिलीफ मिला है। मुकामी ज़राई सप्लाई चेन में खवातीन की शिरकत में इजाफा हुआ है और अन्नदाताओं को एजाज़ देते हुए मरकजी हुकूमत ने किसान के बेटे चौधरी चरण सिंह और सब्ज़ इनकलाब के बानी डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया। कांग्रेस जो आज किसानों को कम से कम इमदादी कीमत की जमानत देने का वादा कर रही है, उसने 2010 में स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश को मुस्तरद कर दिया था। 2010 में UPA हुकूमत ने कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया था, जिसमें फसलों की कम से कम इमदादी कीमत को औसत लागत के 50% से ज्यादा रखने की सिफारिश की गई थी। राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में इसकी तस्दीक की गई। ये सवाल 16 अप्रैल 2010 को पूछा गया था। इस सिलसिले में BJP के उस वक्त के राज्यसभा MP प्रकाश जावड़ेकर ने वजीर मुमलिकत बराए ज़राअत KV थॉमस से पूछा था कि क्या हुकूमत किसानों को MSP देने के मामले पर स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात को नाफिज करने जा रही है। इसका जवाब देते हुए KV थॉमस ने कहा था कि प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की सरबराही में कौमी किसान कमीशन ने सिफारिश की है कि कम से कम इमदादी कीमत पैदावार की औसत लागत से कम 50% ज़्यादा होनी चाहिए। ताहम इस सिफारिश को हुकूमत ने कबूल नहीं किया है, क्योंकि MSP की सिफारिश ज़राई लागत और कीमत कमीशन CACB के जरिए मारूजी मेयार और मुतालिका अवामिल पर गौर करते हुए की जाती है। इसलिए लागत पर कम से कम 50% का इजाफा करने से मार्केट पर मनफी असर पड़ सकता है। कुछ मामलात में MSP और फसलों की पैदावारी लागत को जोड़ना गलत होगा। इससे मार्केट पर कोई मुस्बत असर नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। संदेश खाली वाक़या मगरबी बंगाल हुकूमत पर हमला करते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि खवातीन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर रियासत के वज़ीर आला क्यों खामोश हैं और इसके पीछे क्या तशवीश है। मगरबी बंगाल BJP के सरबराह सुकांत मजूमदार ने कहा कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी और पुलिस खौफजदा हैं और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही हैं कि संदेश खाली का वाक़या मंजर आम पर न आए। इसके लिए बार बार दफ़ा 144 नाफिज कर रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के पुरमसरत मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने पैगाम में कहा, बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के पुरमसरत मौके पर तमाम हमवतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तवानाई और अक़ीदत से भरपूर ये त्यौहार तमाम भारतीयों की ज़िंदगियों में खुशी और खुशहाली लाए। मेरी दुआ है कि माँ सरस्वती हर एक की ज़िंदगी में इल्म और दानिश को मुसलसल फैलाए। और मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तराखंड में बनाए गए नए हवाई अड्डे के बारे में कहा कि नया हवाई अड्डा 42,000 मुरब्बा मीटर पर बनाया गया है, जो पुराने हवाई अड्डे से 10 गुना बड़ा है।
आगे बढ़ते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने पार्लिमानी हलके कोटा के दौरे पर हैं। स्पीकर बिरला ने कोटा से चौमहला मेमो ट्रेन खदमात का इफ्तिताह किया। उन्होंने डिकने स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह किया। इसके साथ ही उन्होंने कोटा से रामगंज मंडी तक ट्रेन का सफर किया। लोकसभा स्पीकर ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और बोगी का भी दौरा किया और रेलवे मुसाफिरों से बातचीत की। रेलवे मुसाफिर अपने दरमियान स्पीकर बिरला को पाकर बेहद खुश हुए और उन्हें अपने रोजमर्रा के तजुर्बात बताए और ट्रेनों के औकात और मुसाफिरों की सहूलियात के बारे में लोकसभा स्पीकर को फीडबैक भी दिया। दूसरी जानिब लोकसभा स्पीकर के ट्रेन में आने की इत्तला मिलते ही कुछ खवातीन उनके लिए नाश्ता भी लेकर आई थी। ओम बिरला ने ट्रेन में ही सबके साथ नाश्ता किया। बीजेपी लीडर सुधांशु त्रिवेदी ने आज लखनऊ में राज्यसभा इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस दौरान वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक और वजीर स्वतंत्र देव सिंह और यूपी पार्टी इंचार्ज बैजंत पांडा भी उनके साथ मौजूद थे। उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली है। उमर खालिद की तरफ से पेश होने वाले कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि बदलते हुए हालात के पेश नज़र वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत की दरख्वास्त वापस ले रहे हैं और अदालत में नई जमानत की दरख्वास्त दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त दे दी है। उमर खालिद सितंबर 2020 से जेल में हैं और उनकी दरख्वास्त जमानत अप्रैल 2023 से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।